प्रिय साथियों, कल हम विकारी शब्द के बारे में जाने थे। आज हम लिंग के बारे में जानेंगे या जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या है, लिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लिंग शब्द संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। माने संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु या जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग जो है, ये लिंग जो शब्द है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग जो होता है, लिंग के भेद, लिंग जो होते हैं दो होते हैं हिंदी में। एक आता है पुरुष लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या नर का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुरुषलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, इस संज्ञा में पुरुष का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें जो लड़का है ये पुरुष है। और स्त्रीलिंग में श्याम गाती है, श्याम गाती है, इसमें जो है स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसीलिए श्याम जो है यहाँ पर स्त्री है। ठीक है। कुछ तथ्य जो शब्द है, जैसे पूछा जाता है, ऑप्शन में देता है कि नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो नदियां जो है स्त्रीलिंग है। नदियां जितने नदी है, नदी सब ये स्त्रीलिंग है, इनके सब स्त्रीलिंग, सब स्त्रीलिंग आएंगे। ठीक है। जितने नदियां है सारे स्त्रीलिंग आएंगी। और जी धातु है, अन्न है, माँ है, दिवस है, तारे है, ग्रह है, रत्न है, देश है, शहर है, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसा शहर हो गया, तारे हो गए, रत्न हो गए, देश हो गए, ये सारा ऑप्शन में पूछता है कि ये सब क्या है, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब ऑप्शन में मार देंगे। सरस्वती नदी क्या है? पूछ देगा कि गंगा नदी गंगा नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो गंगा नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। सारे नदियां जितने हैं स्त्रीलिंग में आएंगे। शहर, तारे, देश, सारे देश आएंगे, सब सारे देश आएंगे, वो पुल्लिंग में आएंगे, जितने धरती प्रदेश हैं। ठीक है। जो अब आगे का चैप्टर है, आगे क्या जानेंगे? जेंडर के बारे में जानेंगे, लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग का दो भेद होता है हिंदी में, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एक आता है वचन, बोले तो वचन या नंबर, किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात होता है वह एक के प्रयुक्त
हुआ अथवा एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोलना, कथन, ठीक ना। इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात होता है उसे ही हम वचन कहते हैं। इतने का बोध होता है। तो ये वचन जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है एक वचन, हिंदी में, और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहेंगे। जिस शब्द या संज्ञा से केवल एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहेंगे। दूसरा आता है कारक। कारक बोलेंगे तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे जान जाएंगे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। तो यहां कुछ उत्पन्न हो रहा है। को, ने, ये सब क्या है? कारक है। एक आता है विभक्तियां। विभक्ति किसे कहेंगे? तो देखिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्तियां कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त लगाए जाते हैं उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, से, द्वारा, लिए, ये सब लगाया जाता है। ये क्या होते हैं? विभक्तियां होते हैं। कारक जैसे कर्ता, कर्म, करण, सम, प्रादान, ये सब क्या है? कारक है। अब जानेंगे कारक कितने होते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 होते हैं। एक तरफ कारक लिखेंगे और दूसरे तरफ विभक्तियां लिखेंगे। ठीक है। पहला आता है कर्ता। इसमें कौन सा विभक्ति का उपयोग किया जाता है? ने का। दूसरा आता है कर्म। इसमें कौन सा विभक्ति का उत्पन्न होता है, किया जाता है प्रयोग? को का। तीसरा आता है
करण, इसमें कौन सा विभक्ति यूज किया जाता है? से द्वारा। ठीक है। और चौथा आता है संप्रदान। संप्रदान कारक आता है और इसमें विभक्तियां जो उत्पन्न की उपयोग किया जाता है, को, के लिए, हेतु, निर्मित और वासते। देखिए कारक है, ये विभक्तियां है। कारक हिंदी में 8 होते हैं। कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदा। ठीक है। और अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, 8 होते हैं। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? यहां से प्रश्न उठता है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो देखिए साथियों, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्तियां ने कभी कर्ता के साथ लगाया जाता है तो कभी और कभी नहीं। ठीक है, कभी कर्ता के साथ लगाया जाता है। जैसे उदाहरण में अंशु ने भोजन किया, तो यहाँ ने का प्रयोग किया, कर्ता के साथ इसका प्रयोग किया गया है। यह विभक्तियां है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म कारक। दूसरा नंबर कर्म कारक। कर्म संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता ने तनिषा को पीटा। सीता ने तनिषा को पीटा, तो यहां पर जो को है यहां पर कर्म कारक है। जो कर्म पीटने का काम किया जा रहा है वहां पर विभक्तियों को लगाया जा रहा है, इसीलिए वो कर्म कारक आता है। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरा की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जिसका विभक्त से अथवा द्वारा किया जाता है। जिसका विभक्तियां क्या होती है? से अथवा द्वारा किया जाता है छात्रों। ठीक है, संप्रदा कारक। संप्रदा कारक में कौन आएंगे? संप्रदा कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदा कारक कहते हैं। और इसमें कर्म कारक को विभक्ति को भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अप्रदान कारक जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है वहां पर संप्रदा कारक उत्पन्न होता है और उसमें जो विभक्तियां लगती है से लगता है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरा, मेरी, अपना, संबंध का उत्पन्न होना वहां पर संबंध कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साथ क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर